गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। यूपी बोर्ड के सभी छात्रों का इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक का नाम है बाइंडिंग इन कार्बन। कार्बन में बाइंडिंग कैसे होती है, तो बात करते हैं। कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको सबसे पहले समझते हैं। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 2 4। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हासिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को डोनेट कर दे या किसी से ले ले। यानी जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट देगा तो ऑक्टेट हासिल कर सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ऑक्टेट यह हासिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस की तरीके से बिहेव करने लगेगा। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को शेयरिंग कर दे या किसी से ले ले। तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसमें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से हो सकता है या गेन करके हो सकता है। शेयरिंग या गेन 2 तरीके से हो सकता है। इस कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सिंगल बॉन्ड, नंबर 2 डबल बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड। There are 3 types. Number 1 single bond, just like A और A. For example, A एटम कोई है, दूसरा A एटम है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है सिंगल बॉन्ड हो रही है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड करता है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड करता है, तभी जाकर के सिंगल बॉन्ड बनता है। इसमें जस्ट लाइक ए डबल बॉन्ड ए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। ट्रिपल बॉन्ड में जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ए ट्रिपल बॉन्ड ए, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड के 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स होता है। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन S2 है, इस S2 में इलेक्ट्रॉन जो है 1 पेयर है, शेयर करता है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। जैसे इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हाइड्रोजन के, और दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, और इस प्रकार से ये आपके सामने दोनों पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ये जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, H, सिंगल बॉन्ड H। ये सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल Cl2 में देखते हैं। क्लोरीन में क्या होता है, इसका अगर एटम्स देखें तो इसका होता है 17, एक क्लोरीन में 17 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इसका होगा 2, 8, 7, यानी इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये ऑक्टेंट पूरा करेगा और ये आर्गन के जैसे व्यवहार करने लगेगा, नोबल गैस। क्योंकि जब ऑक्टेंट या डबलेट पूरा करते हैं तो नोबल गैस की तरीके से हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम नोबल गैस की तरीके से व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ये डबलेट पूरा करता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन में 7 है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऑक्टेंट पूरा करने का प्रयास करेगा और नोबल गैस आर्गन के जैसे बिहेव करने लगता है। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन के बाहर देखते हैं इस तरीके से 2, 2, 4, 2, 6, 7 प्लस 2, 2, 4, 2, 6, 7 ये भाग लेते हैं और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी हो जाती है। ये इसका भी है और ये इसका भी है। तो जो ये बॉन्ड है ये शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको देख रहे हैं ये शेयर कर रहे हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड के तरीके से काम करेगा। तो ये थे एग्जाम्पल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के। यही हमारी क्लास समाप्त होती है। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हम भरसक प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।